नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में कक्षा 3 के विद्यार्थियों का बेस मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी का खास प्लान FLS के जरिए होगा सर्वे। एनसीईआरटी दिल्ली में कक्षा 3 के छात्रों की मूलभूत पढ़ाई लिखाई और अंकगणितीय क्षमताओं का आकलन करने के लिए फाउंडेशन लर्निंग स्टडी आयोजित करेगा। यह फरवरी-मार्च 2026 में होने वाला एक डायग्नोस्टिक सर्वे है, न कि परीक्षा। इसका उद्देश्य छात्रों या स्कूलों को ग्रेड देना नहीं है, बल्कि बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नीतिगत निर्णय लेना है। नए साल में फास्टैग यूजर्स को बड़ी राहत। NHAI ने 1 फरवरी से नए वाहनों के लिए KYB प्रक्रिया का नियम बदला। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 1 फरवरी 2026 से नए फास्टैग के लिए अनिवार्य KYB प्रक्रिया समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह कदम कार, जीप और वैन चालकों को राहत देगा, जिससे एक्टिवेशन के बाद होने वाली परेशानी कम होगी। मौजूदा फास्टैग पर भी अब नियमित KYB की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय कुछ विशेष मामलों के। NHAI ने वाहन पोर्टल के माध्यम से प्री एक्टिवेशन सत्यापन को मजबूत किया है, जिससे फास्टैग प्रणाली अधिक सरल और पारदर्शी बनेगी। इस निर्णय का उद्देश्य फास्टैग एक्टिवेशन के बाद वाहन चालकों को होने वाली परेशानी और अनावश्यक उत्पीड़न को खत्म करना है। NHAI ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि इस सुधार से लाखों लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें वैध वाहन दस्तावेज होने के बावजूद फास्टैग जारी होने के बाद KYB प्रक्रिया के कारण देरी और असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इस 16 साल का बकाया माफ कराना है तो संपत्ति कर जमा करने का यह अंतिम मौका। MCD ने 1 महीने के लिए बढ़ाई योजना। MCD ने संपत्ति कर निपटान योजना की समय सीमा 1 माह बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी है। महापौर राजा इकबाल सिंह ने नागरिकों से 16 साल तक के बकाया कर, ब्याज और जुर्माने पर छूट का लाभ उठाने की अपील की है। इस योजना के तहत करदाता 2020 21 से पहले के बकाया पर पूर्ण छूट पा सकते हैं, बशर्ते वे चालू और पिछले 5 वित्तीय वर्षों का मूल कर जमा करें। निगम को इस योजना से अब तक 803 करोड़ 61 लाख रुपये मिले हैं। बता दें कि अगर आपने अभी MCD क्षेत्र में स्थित अपना संपत्ति कर जमा नहीं किया तो अब आखिरी मौका है कि 16 साल का बकाया और जुर्माना माफ करा लें। MCD ने संपत्ति कर निपटान योजना के तहत लाभ लेने वाले की समय सीमा 1 माह बढ़ा दी है। इस शिक्षकों से आवारा कुत्तों की गिनती कराने का मामला दिल्ली पुलिस तक पहुंचा। शिक्षा निदेशालय ने दर्ज कराई FIR। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों द्वारा आवारा कुत्तों की गिनती के फर्जी दावे को पूरी तरह झूठा बताया। विभाग ने इससे भ्रामक बताते हुए सिविल लाइन्स थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिक्षा निदेशक वेदिता रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। विभाग ने गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिससे विभाग की साख को नुकसान पहुंचा और सार्वजनिक विश्वास प्रभावित हुआ है। विभाग ने इसे फेक नैरेटिव बताते हुए सिविल लाइन्स थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिक्षा निदेशक वेदिता रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि शिक्षकों से कुत्तों की गिनती करने का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों की उल्टी गिनती शुरू। खत्म होंगे ओखला और भलसवा लैंडफिल, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस साल के मध्य तक ओखला और साल के अंत तक भलसवा लैंडफिल खत्म हो जाएंगे। गाजीपुर लैंडफिल को समाप्त होने में लगभग 2 साल लगेंगे। यह मिशन दिल्ली को स्वच्छ हवा, कम भूजल प्रदूषण और आसपास के निवासियों को दुर्गंध से राहत देगा। कूड़े से निकली सामग्री का उपयोग सड़क निर्माण और ईंधन के रूप में हो रहा है। वहीं गाजीपुर लैंडफिल साइट खत्म होने में अभी करीब 2 साल का समय लगेगा, लेकिन इस साल 30 साल पुराना ओखला का कूड़े का पहाड़ खत्म हो जाएगा। वहीं 2019 में जो मिशन इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए शुरू हुआ था, वह पूरा होना इसी के साथ शुरू हो जाएगा। इससे दिल्ली वालों को स्वच्छ हवा मिल सकेगी, साथ ही भूजल प्रदूषण भी कम होगा। दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए करे काम, सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को दिया निर्देश। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए अधिकारियों को योजना बनाने का निर्देश दिया। 9 वर्ष पर हुई बैठक में उन्होंने विकास कार्यों पर चर्चा की। सीएम ने दिल्ली मेट्रो और इंदौर स्वच्छता मॉडल जैसे सफल प्रयासों से प्रेरणा लेने को कहा। उन्होंने जनहितैषी योजनाओं पर जोर देते हुए कूड़े के पहाड़, टूटी सड़कें और ड्रेनेज जैसी समस्याओं के त्वरित समाधान का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो हो या इंदौर का स्वच्छता मॉडल या किसी अन्य शहर की कोई और उपलब्धि, उसके पीछे किसी कर्मठ अधिकारी का परिश्रम होता है। दिल्ली को भी इसी तरह के प्रयास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार जनहितैषी योजनाएं चलाती है ताकि आम जन सुखी हो, संतुष्ट हो। दंगा होने में वक्त नहीं बचा। शाहरुख खान की KKR वाले विवाद पर बोले मौलाना साजिद रशीदी।
दिल्ली में आईपीएल नीलामी के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को चुने जाने को लेकर उठे विरोध पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में बिना सोचे समझे और संविधान की समझ के बिना विरोध करना अब एक आदत बनती जा रही है, मैं खास तौर पर तब जब किसी का नाम मुस्लिम हो। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, देश के अंदर किसी भी चीज का बिना सोचे समझे, बिना संविधान का ज्ञान लिए विरोध करना एक आदत सी बन गई है। जहां मुस्लिम नाम आ जाए विरोध बहुत आसान हो जाता है। शाहरुख खान मुस्लिम है, जो बांग्लादेश क्रिकेटर उन्होंने खरीदा है वह मुस्लिम है, तो विरोध तो बनता है, क्योंकि यहां मुसलमान के खिलाफ जो नफरत है वो नफरत एकदम उभर कर सामने आ जाती है। दिल्ली में अभी शीतलहर नहीं छोड़ेगी पीछा, मौसम विभाग ने दिया अपडेट। जी राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अभी शीतलहर पीछा नहीं छोड़ने वाली है। बता दें कि 1 जनवरी को मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में 2 से 5 जनवरी तक शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक शीतलहर का ऐलान तब किया जाता है जब न्यूनतम तापमान 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। नए साल के पहले दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने 5 जनवरी तक राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। दिल्ली के शास्त्री पार्क मर्डर केस में बड़ा खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली वसीम हत्याकांड की जिम्मेदारी। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में 30 से 31 दिसंबर की रात 33 वर्षीय वसीम की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अब बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि ताजा जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। इस पोस्ट में दावा किया गया है कि यह वारदात उत्तरी पूर्वी दिल्ली के गैंगस्टर हासिम बाबा के लिए अंजाम दी गई। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह हत्या आपसी रंजिश का नतीजा है और इस मामले में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में दर्जी की हत्या, बिहारी लाल पर चलाए ताबड़तोड़ चाकू, चौंकाने वाली है वजह। ये दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यहां के थाना आदर्श नगर में चाकू से गोदकर हत्या का मामला सामने आया। मृतक की पहचान 50 साल के बिहारी लाल के रूप में हुई है। उनके घर में केवल 2 बेटियां हैं और घर में वो कमाने वाले इकलौते थे। वारदात से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि इलाके में आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं होती हैं। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। लेबर कोड ड्राफ्ट जारी, PF सैलरी और ग्रेजुएटी पर सरकार ने जनता से मांगी राय। जो साल 2025 श्रम सुधारों के लिहाज से अहम रहा। केंद्र सरकार ने 28 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर उनकी जगह 4 नए लेबर कोड लागू किए। ये 4 संहिताएं हैं: मजदूरी संहिता 2019 से, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 से, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 से और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियों संहिता 2020 से। ये सभी कानून 21 नवंबर 2025 से प्रभावी माने जा रहे हैं और नए साल 2026 में इनके पूरी तरह लागू होने की संभावना है। बता दें कि 31 दिसंबर 2025 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इन 4 लेबर कोड के तहत ड्राफ्ट नियमों को पूर्व प्रकाशित कर दिया। में मंत्रालय ने ड्राफ्ट अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30 से 45 दिनों के भीतर कर्मचारियों, नियोक्ताओं और अन्य हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम नियमों को अधिसूचित किया जाएगा। इस शिक्षकों की आवारा कुत्तों की गिनती वाले मामले में FIR दर्ज, शिक्षा मंत्री आशीष सूद बोले आम आदमी पार्टी खेलेगी विक्टिम कार्ड। जी हां, दिल्ली में शिक्षकों की आवारा कुत्तों की गिनती वाले बयान पर बवाल जारी है। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शिक्षा निदेशालय यानी कि DOE की शिकायत के बाद सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी के मामले में FIR दर्ज की है। आरोप है कि इस कंटेंट का मकसद भ्रम फैलाना था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सचिवालय में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। इस साल DU को मिलेंगे कई भवन, 2000 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्य होंगे पूरी। नव वर्ष के पहले कार्य दिवस के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ साथ बीते वर्ष में DU की उपलब्धियां भी गिनवाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि DU की कार्यशैली अलग है, यहाँ विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक प्रोग्राम है और इसकी संरचना भी अन्य विश्वविद्यालयों से अलग है। कुलपति ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसा कोई और विश्वविद्यालय दुनिया में नहीं है। वे बीते वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न मंचों पर सराहनीय प्रदर्शन के लिए कुलपति ने अपने सभी सहयोगियों की पीठ भी थपथपाई। क्या दिल्ली में अब ले जा सकते हैं BS4 गाड़ियां, चालान होगा या नहीं, जाने लेटेस्ट अपडेट।
ये दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कुछ दिन पहले राजधानी के अंदर BS4 वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। बाहरी राज्यों में रजिस्टर्ड BS4 डीजल वाहनों के साथ BS3 पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री पर मोटे चालान का ऐलान किया गया था। मैं सरकार की ओर से जारी आदेशों के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में आदेश दिए थे। मैं कई बार नियमों में हुए बदलाव के चलते बहुत सारे लोगों में अभी भी राजधानी के अंदर BS4 गाड़ियों की एंट्री को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। NCR के इस जिले में 14 जनवरी तक स्कूल बंद। शीतलहर और घने कोहरे के कारण डीएम ने किया छुट्टी का ऐलान। दिल्ली के साथ NCR के सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नए साल पर मौसम खराब और बूंदाबूंदी होने से ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं शीतलहर और घने कोहरे के कारण बुलंदशहर में स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया गया। में कक्षा 1 से 12 तक के सभी बोर्डों के विद्यालयों में यह आदेश लागू रहेगा। इस शाहरुख खान की जीप काटकर लाएगा उसे 1 लाख का इनाम। हिंदू महासभा के सदस्य के विवादित बयान से मचा बवाल। IPL में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल किए जाने को लेकर देश के कुछ हिंदू संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है। इसी मुद्दे पर अब बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। में ताजा मामला अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़ा है। मैं जहां संगठन की आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने शाहरुख खान को लेकर बेहद आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया है। मीरा राठौर ने कहा कि जो भी व्यक्ति शाहरुख खान की जेब काट कर लाएगा उसे 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। उनका यह बयान सामने आते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हड़कंप मच गया है। दिल्ली में 7 जनवरी से शुरू होगी सस्ते फ्लैट पाने की दौड़। करना है अप्लाई तो जान ले नियम, ऐसे मिलेगा स्वीट होम। ये देश की राजधानी दिल्ली में अपना खुद का मकान होने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन यहाँ की जमीन और अपार्टमेंट में फ्लैट काफी महंगे होने की वजह से आम जनता इन्हें खरीद नहीं पाती है। आम जनता के सपनों का आशियाना लेने का सपना दिल्ली विकास प्राधिकरण इस साल पूरा करने जा रहे हैं। मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लॉन्च कर दी है एक ऐसी सस्ती योजना जिसमें अपार्टमेंट में फ्लैट लेना बेहद आसान हो जाएगा। लंगूर की आवाज निकालने वालों को तलाश रही दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। क्या है अनोखी योजना? दिल्ली विधानसभा परिसर में लगातार घुसने वाले बंदरों की समस्या से निपटने के लिए लंगूर की आवाज की नकल करने वाले लोगों को नियुक्त करने की योजना बना रही है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि विधानसभा परिसर के आसपास दर्जनों बंदर मौजूद हैं जो परेशानी पैदा करते हैं। वे तारों और डिश से एंटीना पर कूदते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं। छात्र 90 कॉलेज, एक दिन में 2,28,000 परीक्षार्थी। डीयू ने एग्जाम लेकर रच दिया इतिहास। दिल्ली यूनिवर्सिटी की परीक्षा शाखा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा परीक्षा आयोजन कर दिखाया है। में 7 लाख से ज्यादा छात्रों, करीब 90 कॉलेजों और एक ही दिन में 2,28,000 परीक्षार्थियों की मौजूदगी ने इस परीक्षा को ऐतिहासिक बना दिया। छात्र संख्या के लिहाज से यह डीयू की अब तक की सबसे भारी परीक्षा मानी जा रही है, जिसने पूरी परीक्षा व्यवस्था की क्षमता और तैयारी को एक नई कसौटी पर खड़ा कर दिया। के 45 इलाकों में आज से 10 दिन तक प्रभावित रहेगी पानी की आपूर्ति। देखिए पूरी जानकारी। दिल्ली के कुछ इलाकों में रहने वाले लोगों को आने वाले दिनों में पानी की कमी से जूझना पड़ सकता है। इस बात की जानकारी दिल्ली जल बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए दी। डीजेपी ने बताया कि नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के क्लेरिफायर में मेंटेनेंस कार्य के कारण वहां से कम मात्रा में पानी मिलेगा, जिसके चलते शहर के जिन इलाकों में इस WTP से पानी की आपूर्ति की जाती है वहां पर 3 जनवरी 2026 से 12 जनवरी 2026 तक 10 दिन के लिए वाटर सप्लाई कम प्रेशर या कम समय के लिए होगी। ऐसे में जल बोर्ड ने लोगों को सोच समझकर पानी का इस्तेमाल करने व पानी की बर्बादी नहीं करने की सलाह दी है। इस वजह से नागरिकों को होने वाली असुविधा के लिए जल बोर्ड ने गहरा खेद जताया है। वैचारिक आतंकवाद पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। लिटरेचर फेस्ट से पहले बोले कपिल मिश्रा। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में शब्दों उत्सव शुरू हो रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा स्पीकर आ रहे हैं। में 6 कल्चरल इवेंट के साथ ही कवि सम्मेलन हो रहे हैं। मिश्रा ने इस कार्यक्रम को सर्जिकल स्ट्राइक करार देते हुए कहा कि यह भारत की ज्ञान परंपरा, संस्कृति और वैचारिक चेतना को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने वाला एक अस्थायी ब्रांड बनाएगा। बहाने से मंदिर ले गई पति को फिर प्रेमी के साथ मिलकर जान से मारने की कोशिश, हालत गंभीर। गुरुग्राम में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पति को जब अपनी पत्नी के अफेयर का पता चला तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे। फिर पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वह पति को बहाने से मंदिर ले गई। वहां से लौटते समय पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। गंभीर हालत में पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुग्राम पुलिस ने गुरुवार को एक महिला और उसके प्रेमी को उसके पति पर कुल्हाड़ी जैसे हथियार से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना तब सामने
सामने आई जब पुलिस को खो गांव के एक स्कूल के पास एक आदमी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि पीड़ित को फरीदाबाद के ESIC अस्पताल ले जाया गया था। पीड़ित की पहचान शिव शंकर के रूप में हुई है। दिल्ली में DPCC को मिलेगी नई इमारत, प्रदूषण पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का अब अपना अलग मुख्यालय होगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की मौजूदगी में DPCC के नए मुख्यालय के निर्माण को लेकर रोहिणी में दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि DSIIDC के साथ समझौता किया गया। अधिकारियों के अनुसार यह मुख्यालय PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा। यह पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को नई तकनीक और बेहतर निगरानी प्रणाली से सशक्त करेगा। इस इमारत के जरिए प्रदूषण के खिलाफ चल रही लड़ाई में तकनीकी क्षमताओं को और मजबूत किया जाएगा। वर्तमान में DPCC के कार्यालय शास्त्री पार्क स्थित मेट्रो भवन और कश्मीरी गेट में स्थित है। दिल्ली में ट्रांसफर पर 15 दिन में रिलीव होंगे पुलिसकर्मी, नई पॉलिसी के तहत फैसला। दिल्ली पुलिस की ट्रांसफर और पोस्टिंग की नई पॉलिसी के तहत अब तबादला आदेश जारी होने के 15 दिन के अंदर पुलिसकर्मियों को मौजूदा पोस्टिंग से रिलीव करना होगा। मैं जांच अधिकारी के लिए यह समय सीमा 30 दिन की रखी गई है। मैं सब डिवीजन में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, स्टेशन हाउस ऑफिसर, इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के अलावा शिकायत के आधार पर ट्रांसफर किए गए पुलिसकर्मियों को तुरंत रिलीव करना होगा। बता दें कि पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा की तरफ से जारी स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक सिक्योरिटी और RP भवन से ट्रांसफर हुए स्टाफ को वहां भेजे जा रहे हैं। पुलिस कर्मियों के आने के बाद रिलीव किया जा सकता है। मैं जिलों, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, एयरपोर्ट, महिला अपराध शाखा में जांच अधिकारी के तौर पर काम करने वाले अफसरों को अपनी पेंडिंग केस फाइलें, शिकायतें, अन्य काम पूरे करने और उन्हें सौंपने के लिए 30 दिन मिलेंगे। यह बात हेडक्वार्टर की तरफ से जारी ट्रांसफर ऑर्डर में साफ तौर पर लिखी हुई है। मैं ट्रांसफर किए गए स्टाफ को नए केसों की जांच नहीं सौंपी जाएगी। इस साल 2025 में दिल्ली में डेंगू के कितने आए मामले और कितने लोगों की गई जान। दिल्ली नगर निगम की वेक्टर जनित बीमारियों पर लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार शहर में 2025 में डेंगू से 4 मौतें हुई हैं और 1493 कंफर्म मामले सामने आए। में डेंगू के सबसे अधिक मामले अक्टूबर 377 में रिपोर्ट किए गए। इसके बाद सितंबर 260 और नवंबर 220 में मामले सामने आए। हालांकि निगम ने कहा कि 2000 से ज्यादा अतिरिक्त मामलों की पुष्टि नहीं हो सकी, क्योंकि या तो मरीजों की तरफ से दिए गए पते अधूरे या गलत थे, या पते की पुष्टि के बाद भी उनका पता नहीं लगाया जा सका। इस साल 2026 में क्या है दिल्ली सरकार की प्लानिंग, सीएम रेखा गुप्ता ने कर दिया क्लियर, अफसरों को दे दिया आदेश। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नए साल के पहले दिन की शुरुआत मरघट वाले हनुमान मंदिर में दर्शन करके की। इस दौरान उन्होंने संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु हनुमान जी सत्य, साहस, सेवा और संकल्प के प्रतीक हैं। उनका आशीर्वाद सभी को जन कल्याण, कर्तव्य निष्ठा और सकारात्मक सोच के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि बजरंग बली का आशीर्वाद दिल्ली और देश पर सदैव बना रहे। दिल्ली में BS6 टू व्हीलर के ई कमर्शियल यूज के लिए 1 साल की राहत पहले लगाया गया था बैन। जे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर और ई कॉमर्स कंपनियों को BS6 पेट्रोल टू व्हीलर के इस्तेमाल पर 1 साल की छूट दे दी है। अब ये कंपनियां 31 दिसंबर 2026 तक इन टू व्हीलर का इस्तेमाल ई कमर्शियल सर्विस के लिए कर सकेंगे। पहले CAQM ने आदेश दिया था कि 1 जनवरी 2026 से सभी पेट्रोल टू व्हीलर पर पूरी तरह बैन लागू होगा। बता दें कि CAQM के मुताबिक यह छूट और अस्थायी है और इसका मकसद कंपनियों को क्लीन फ्यूल की तरफ शिफ्ट होने के लिए एक्स्ट्रा समय देना है। नए आदेश के तहत अब कंपनियों को अपनी पेट्रोल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक या CNG में बदलने के लिए 31 दिसंबर 2026 तक का वक्त मिलेगा। इससे पहले जून में जारी आदेश में साफ कहा गया था कि 1 जनवरी 2026 से कोई भी एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर या ई कॉमर्स कंपनी पेट्रोल या डीजल गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेगी। इसमें टू व्हीलर, हल्की कमर्शियल गाड़ियां और हल्की मालवाहक गाड़ियां शामिल थी। मैं सभी को पूरी तरह इलेक्ट्रिक या CNG मोड पर लाने के निर्देश दिए गए थे। इस CBI रिश्वत मामले में फंसा MCD का जूनियर इंजीनियर कोर्ट ने दोषी करार दिया। दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तरफ से 2024 में दर्ज किए गए रिश्वत मामले में MCD के एक जूनियर इंजीनियर सहित 3 लोगों को दोषी ठहराया। स्पेशल जज शैलेंद्र मल्लिक ने सुरेंद्र कुमार शर्मा, सुरेंद्र कुमार जांगरा और रमेश चंद जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 यानी कि लोक सेवा को रिश्वत देने से संबंधित अपराध और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र के तहत अपराधों का दोषी ठहराया।
इन नए साल पर दिल्ली को दहलाने निकले 5 बदमाश गिरफ्तार, पिस्टल समेत अवैध हथियार बरामद। जब भारत दिल्ली पुलिस ने 9 वर्ष से पहले आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, में इनके पास से 2 पिस्टल, 3 कारतूस और 3 चाकू बरामद हुए हैं। पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि गश्त तेज करने के दौरान मंगलपुरी, निहाल बिहार, रानीबाग और राज्य पार्क थाना क्षेत्रों से इन्हें दबोचा गया। गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली में इलाज के लिए दोगुनी हुई ईडब्ल्यूएस की आय सीमा, गुप्ता सरकार ने खींची बड़ी रेखा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली वालों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस की आमदनी सीमा को दोगुने से अधिक कर दिया। अब 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों को इस कैटेगरी में रखा जाएगा। मैं दिल्ली सरकार की ओर से इस आदेश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभी तक यह सीमा 2,20,000 रुपये थी। बता दें कि सभी चिन्हित प्राइवेट हॉस्पिटलों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया। संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का अनुपालन कराने और ऐसा नहीं किए जाने को गंभीरता से लेने को कहा गया। बता दें कि आय सीमा में इस बदलाव से दिल्ली में लाखों परिवारों को फायदा होगा। आय सीमा में बदलाव के प्रभाव को अब इस बात से भी समझ सकते हैं कि अभी तक करीब 18,000 मासिक आमदनी वालों को ही इसका लाभ मिलता था, जबकि अब 41,000 औसत मासिक आमदनी वाले लोगों को भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।